नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. शुरुआत करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग से। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने दुबई में कल शाम से प्रैक्टिस शुरू कर दी। दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा बाकी प्लेयर्स इस ट्रेनिंग में शामिल हुए। हाल ही में पॉजिटिव पाए गए चहर और गायकवाड़ को 14 दिन के क्वारंटीन के बाद फिर 2 टेस्ट कराने होंगे और उनके नेगेटिव आने के बाद ही वो मैदान में वापसी कर सकेंगे। सीएसके कैंप के लिए ये एक अच्छी खबर है। हालांकि एक्सपीरियंस प्लेयर हरभजन सिंह के लीग से हटने के फैसले से चेन्नई सुपर किंग्स को फिर एक झटका लगा है। दुबई पहुंचने के बाद से सीएसके कैंप में आ रहे लगातार उतार चढ़ाव पर एक रिपोर्ट नीति रावत से। इसे ही विधि का विधान कहते हैं कि जिस टीम ने ट्रेनिंग शुरू करने में सबसे ज्यादा जल्दबाजी दिखाई, वही टीम सबसे बाद में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाई। चेन्नई में सुपर किंग्स के तमाम प्लेयर्स 14 अगस्त को एकत्र हुए और उन्होंने 15 अगस्त से ट्रेनिंग शुरू की। तब तक और किसी भी टीम ने ऐसा नहीं किया था। यही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स का शुमार सबसे पहले दुबई पहुंचने वाली टीम्स में भी रहा। लेकिन आइसोलेशन पीरियड के दौरान ही टीम के 13 मेंबर्स पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 2 प्लेयर्स भी शामिल थे और उसके बाद कैंप में जैसे भूचाल आ गया। सुरेश रैना वापस लौट गए और उनकी वापसी का विवाद अब भी निपटा नहीं है। दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ अगर लीग के शुरुआती मैच में शामिल किए जाते हैं तो तकरीबन उन्हें बिना प्रैक्टिस के ही उतरना पड़ेगा। कहानी यही खत्म नहीं होती। कई दिनों से हाँ ना कर रहे हरभजन सिंह ने भी फाइनली लीग से हटने का फैसला कर लिया। हरभजन सिंह ने एजेंसी से कहा कि फिलहाल वो परिवार के साथ जालंधर में हैं और उन्होंने सीएसके टीम मैनेजमेंट को अपने फैसले की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी फैसला है और उन्हें उम्मीद है कि लोग इस फैसले का सम्मान करेंगे। हरभजन सिंह ने आईपीएल में कुल 160 मैच खेले और 150 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने 829 रन भी बनाए। हरभजन और रैना के हटने से धोनी की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जहां रैना मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं, हरभजन न सिर्फ विकेट निकालते हैं बल्कि रनों पर अंकुश भी लगा पाते हैं। हरभजन के अलावा टीम के पास 3 स्पिनर हैं। इनमें साउथ अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर, न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंड मिचेल सेंटनर और भारतीय लेग स्पिनर पीयूष चावला शामिल हैं। लेकिन हरभजन की अपनी खूबियों के लिए टीम उन्हें मिस करेगी, इसमें कोई शक नहीं। गनीमत यह है कि टीम के सभी प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ का तीसरा टेस्ट नेगेटिव आया है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव पाए गए दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़कर सभी ने कल शाम से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। इंग्लैंड में सीरीज खेलने गए ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड भी अभी डामाडोल स्थिति में हैं और अगर वो भी लीग से हटे तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए नीति रावत। आने वाले समय में 3 बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डोमेस्टिक सीजन में फेरबदल किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल जारी बयान में कहा कि अब नेशनल T20 कप और पाकिस्तान वनडे कप के प्रोग्राम में फेरबदल किया जा रहा है। इसके अनुसार नेशनल T20 कप किसी भी सीजन का कर्टन रेजर होगा। इस सीजन में इसके तहत 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक मुल्तान और रावलपिंडी में मैच खेले जाएंगे। इसी तरह अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट लाहौर में होगा। साथ ही मुरीदके और शेखपुरा में भी इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जाएगा। ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 2020 के बाकी मैच नवंबर में पूरे कराने का फैसला किया है। इन मुकाबलों को कोरोना की वजह से इंडेफिनिटली टाल दिया गया था। 2021 का सीजन अगले साल फरवरी में शुरू होगा। और अब यूएस ओपन। अब तक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी 39 वर्षीय सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बना ली है। हालांकि अनुभवी एंडी मरे और ग्रिगोर दिमित्रोव मैन सिंगल्स से बाहर हो गए हैं। यूएस ओपन पर सुनील तनेजा की रिपोर्ट। सेरेना के कुल 23 ग्रैंड स्लैम में से 6 फ्लैशिंग मीलो से ही आए हैं।
ब्रेक के बाद वापसी करते हुए सेरेना में इस बार भी गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है। इसकी बानगी अब तक हर राउंड मैच में देखने को मिली है। सेरेना ने सेकंड राउंड में आर्थर एश स्टेडियम में रूस की मार्गरिटा गैस्पारिन को 6-2, 6-4 से हराया। तीसरे राउंड में वे 2017 की यूएस ओपन चैंपियन और 26वीं सीड स्लोन स्टीफन से खेल रही हैं। मेंस कैटेगरी में आप सुन ही चुके हैं कि ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम ने अपने जन्मदिन के मौके पर भारत के सुमित नागल को सीधे सेटों में हराकर बाहर कर दिया था। बड़े खिलाड़ी आसान से दिखने वाले मुकाबलों को भी कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस बात का एहसास मैच के बाद डोमिनिक के बयान में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने नागल के वीडियोस ध्यान से देखे और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की थी। 7 साल बाद किसी ग्रैंड स्लैम के सेकेंड राउंड तक पहुंचे पहले भारतीय सुमित नागल को हार के बावजूद 73 लाख रुपए मिलेंगे। उधर थर्ड सीड और पिछले साल के रनर्स अप दानिल मेदवेदेव ने 116वीं रैंक के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्रिस्टोफर ओकोनेल को 6-3, 6-2, 6-4 से पराजित किया। जिन अन्य खिलाड़ियों ने तीसरे दौर में जगह बनाई उसमें 6th सीड मैथियो बेरेटिनी, 8th सीड रॉबर्ट बाटिस्टा, 10th सीड आंद्रे रुब्लेव, 11th सीड कारेन काचनोव और फॉर्मर चैंपियन मारिन चिलिच के नाम शामिल हैं। हालांकि एक बड़े उलटफेर में एंडी मरे को हार का मुंह देखना पड़ा। मरे को 15वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स आगुर अलीसामी ने सीधे सेटों में 6-2, 6-3, 6-4 से हराया। इसी तरह सीडेड प्लेयर ग्रिगोर दिमित्रोव और मिलोस राउनिच भी हारकर बाहर हो गए। महिला वर्ग में भी उलटफेर देखने को मिले। 9th सीड योहाना कोंटा और 10th सीड गर्बाइन मुगुरुजा को हारकर बाहर होना पड़ा, जबकि बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने हमवतन और 5th सीड आरेना सबालेंका को 6-1, 6-3 से हरा दिया। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके दीपक पूनिया समेत 3 भारतीय रेसलर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। ऑफिशियल सोर्सेज ने कल इसे कंफर्म भी कर दिया। सभी रेसलर हरियाणा के सोनीपत साई सेंटर में 1 सितंबर से शुरू हुए रेसलिंग के नेशनल कैंप में शामिल थे। दीपक 86 केजी कैटेगरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। उनके अलावा नवीन 65 किलो वर्ग और कृष्णा 125 किलो वर्ग में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट के बाद सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। रेसलिंग फेडरेशन के सोर्सेज ने एजेंसी को बताया कि इन मामलों का कैंप पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंप पूरी तैयारी और प्लान के साथ शुरू किया गया है। इन तीनों रेसलर्स का 2 दिन बाद फिर टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें फिर से कैंप में शामिल किया जा सकेगा। जैसा कि आप सुन चुके हैं, इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगट और कोच ओम प्रकाश दहिया दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनकी दूसरी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि दोनों सेल्फ आइसोलेशन में हैं। विनेश को इस साल खेल रत्न और ओम प्रकाश को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। दोनों को 29 अगस्त को खेल दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना था, लेकिन वे पॉजिटिव होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए थे। पिछले 2 हफ्ते से अर्जेंटीनी फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी सुर्खियों में है। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में बायर्न म्यूनिख से मिली करारी शिकस्त के बाद उन्होंने बार्सिलोना छोड़ने के संकेत दिए थे। इस बाबत उन्होंने क्लब को बता दिया था, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है और उनके 2021 तक बार्सिलोना में ही रहने की उम्मीद है। अभिषेक झा की रिपोर्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है फुटबॉल से और स्पेनिश ला लीगा से, जहां पर कि बार्सिलोना के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी, द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर एवर, उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि वो इस सीज़न बार्सिलोना के लिए ही खेलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बार्सिलोना को छोड़ना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सीज़न बार्सिलोना के लिए ही खेलेंगे। ये खबरें आ रही है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्होंने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस सीज़न बार्सिलोना के लिए खेलेंगे। आप सभी को बता दें कि
21 तक 10 जून 2021 तक उनका बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और उन्होंने अब डिसाइड किया। हालांकि उनके पिताजी आए थे जो कि उनके एजेंट भी हैं, उन्होंने डायरेक्ट बातचीत की बार्सिलोना के बॉसेस से और फिर अंत में डिसाइड यही किया दोनों पक्षों को देखते हुए कि इतने ज़्यादा जो लीगल फाइट्स है उसे देखते हुए यही डिसाइड किया गया कि एक और सीजन बार्सिलोना के लिए खेलेंगे और उसके बाद वो फ्री एजेंट हो जाएंगे, जहां मर्जी वहां पर जा सकते हैं। होपफुली मैनचेस्टर सिटी की तरफ ही वो जाएंगे। लेकिन इस सीजन ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो चुका है कि कोई ट्रांसफर नहीं होगा। लियोनेल मेसी अपने पुराने क्लब यानी कि स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना के लिए ही खेलेंगे और बहुत जल्द अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन में भी अब वो हिस्सा लेंगे, क्योंकि जो टेस्ट हुआ था कोविड का उसमें भी वो नहीं आए थे और उसके बाद से प्रैक्टिस सेशन में भी अब तक नहीं आए हैं। तो होपफुली बहुत जल्द वो आएंगे और जो भी जो कंफ्यूजन था उसे अब दूर कर देंगे। लेकिन इतना कंफर्म है कि इस सीजन लियोनेल मेसी बार्सिलोना के साथ ही खेलेंगे 2021 तक। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स वीडियोस, स्पोर्ट्स ब्लॉग और अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। कल इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।